बौद्ध भिक्षु जब बौद्ध धर्म को भारत से चीन, जापान और पूर्वी एशिया के अन्य देशों में ले गए तो बौद्ध धर्म की जैन शाखा विकसित हुई। इसमें कथाओं के माध्यम से चेतना का विस्तार कर बुद्धत्व की प्राप्ति के काबिल बनाया जाता है। ऐसे ही एक जैन कथा काफी प्रचलित है जिनके द्वारा इस संसार को यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर वास्तविक सुख क्या है। व्यक्ति का जन्म जब इस संसार में होता है तो उसके तुरंत पश्चात ही वह सांसारिक मोह माया में घिर जाता है और इस संसार की भौतिक सुख उसे वास्तविक सुख लगने लग जाती है। लेकिन वास्तविक सुख सत्य की प्राप्ति में है। भौतिक सुख तो सिर्फ क्षणिक प्रसन्नता प्रदान करती है, लेकिन जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया और बंधनों से मुक्त हो जाता है तभी उसे वास्तविक सुख का अनुभव होता है। इस संसार को सचेत करने के लिए तथा बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए जैन शिष्यों के द्वारा बताई गई हम आप लोगों को एक कहानी यहाँ पर सुनाने वाले हैं, जिसके द्वारा आपको यह मालूम हो जाएगा कि वास्तविक सुख की अनुभूति हमें किस प्रकार हो सकती है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक व्यक्ति घने जंगलों से होकर गुजर रहा था। अचानक उसके सामने एक भयानक शेर आ गया। वह व्यक्ति हड़बड़ाकर उल्टी दिशा में भागने लगा और जल्दी ही एक सैकड़ों फीट गहरी खाई के नीचे पहुंच गया। तभी उसे खाई में एक लंबी बेल लटकती हुई नजर आई जो कि रस्सी की तरह काफी मजबूत होती है और वह अधिकतर जंगलों में पेड़ों पर लटकती रहती है। उसे उम्मीद जगी कि बेल पर लटक कर नीचे उतरने की कोई राह निकल आएगी। वह बेल पकड़कर लटकने लगा। तब तक खाई के कगार पर पहुंच चुका शेर उसे देखकर दहाड़ने लगा। तभी उसकी निगाह नीचे गई तो उसने देखा कि खाई में एक अजगर मुंह फाड़े उसका इंतजार कर रहा है। तभी उसने देखा कि ना जाने कहां से दो चूहे आकर बेल कुतरने लगे। एक चूहा सफेद और एक काला था। इस संकट के बीच उसे बेल में एक लाल और रस भरी चेरी नाम का फल दिखा। उसने फल को मुंह में रखा और कहा कि कितना मीठा और अद्भुत फल है। शेर भूतकाल के कर्मों का प्रतीक है जो हमारा पीछा करते हैं और सांप बुढ़ापे और बीमारियों का प्रतीक है। खाई में लटकते हुए बेल वर्तमान है। भूत व भविष्य के खतरों के बीच हम वर्तमान में वजूद बनाए हुए हैं। दो चूहे दिन और रात का प्रतीक हैं जो लगातार हमारी उम्र रूपी वर्तमान की बेल को काट रहे हैं। ऐसे खतरों के बीच रहकर भी मानव जंगली फल जैसे अस्थायी सुखों की प्राप्ति में खुद को धन्य मानता है। वह व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त कर काफी आनंदित होता है, लेकिन व्यक्ति को यह अनुमान नहीं होता है कि आखिर सत्य क्या है और वास्तविक आनंद क्या है। इसलिए जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया तथा भौतिक सुखों के बाहर निकलता है तभी उसे वास्तविक सुख का अनुभव होता है और सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। इस जैन कथा के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हमें भौतिक और सांसारिक सुखों से बाहर निकलना चाहिए तथा वास्तविक सुख का आनंद लेना चाहिए जो कि आत्मज्ञान और सत्य की प्राप्ति में है। जब आप सांसारिक और भौतिक सुखों के बाहर निकलेंगे तो यह दुनिया आपको एक खिलौने के समान दिखाई देने लग जाएगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।